लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया है, अब की बार 400 पार और खुद के लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखा है। लेकिन भाजपा 370 तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि दक्षिण के राज्यों में भी उसका प्रदर्शन बेहतर हो। तो दक्षिण के ही एक राज्य तमिलनाडु से भाजपा को बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन जितनी उम्मीदें हैं, क्या भाजपा तमिलनाडु में उतनी सेंध लगा पाएगा? भाजपा चाहता तो यह है कि तमिलनाडु में वो बंगाल को रिपीट करे। तो क्या ऐसा भाजपा कर पाएगी? आज इसी पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में पूरे जोर शोर के साथ चुनाव लड़ रही है और अभी इन सब के बीच कच्चातीवू द्वीप के बारे में जो खबरें सामने आई हैं और जिसे लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है, उसने उनके कार्यकर्ताओं को अब बीट कर दिया है। कच्चातीवू द्वीप को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और डीएमके पर आरोप लगा रही है और इससे मछुआरों को अपनी तरफ करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा भाजपा पिछले काफी समय से तमिलनाडु में होमवर्क कर रही थी और इसी कड़ी में जो तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, उन्होंने एक यात्रा निकाली थी और उनकी जो यात्रा थी एन मन एन मक्कल, वो जितने भी विधानसभा तमिलनाडु में हैं उन सभी में गई और वहां पर उन्होंने टच किया और एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाजपा ने जो कमल फूल का जो एक उनका सिंबल है उसे हर तरफ पहुंचाने का प्रयास किया। अन्नामलाई जो है वो एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, जनता के साथ उनका कनेक्ट है। भाजपा का तमिलनाडु में क्या उद्देश्य है? क्या भाजपा बंगाल में जैसे 2019 के चुनाव में 18 सीटें जीत गया था, क्या वो उसका लक्ष्य है? लेकिन क्या तमिलनाडु में यह इतना आसान है? दरअसल अगर सच कहूं तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसका तमिलनाडु में जो वो उद्देश्य है कि ये जो 39 सीटें तमिलनाडु की हैं उनमें से वो 30% सीटों पर कम से कम फाइट में रहे, मतलब कि मुख्य मुकाबला में रहे, ये उसकी कोशिश है। अब इनमें से वो 3 से 5 सीट जीतने की उम्मीद भी कर रहा है, जिसमें कि कन्याकुमारी और कोयंबटूर की सीट जो है वो महत्वपूर्ण है। कोयंबटूर से खुद जो है प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या अन्नामलाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर लेगी? यह तो वक्त बताएगा, लेकिन अन्नामलाई के ऊपर आला कमान का पूरा विश्वास है। अन्नामलाई चाहते थे कि राज्य में भाजपा का प्रसार हो, वो विस्तार हो, तो इसी वजह से वो एआईएडीएमके के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, वो गठबंधन टूट भी गया और अन्नामलाई की कोशिश हुई कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़े। और आपको बता दूं कि लगभग 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने कमल फूल के निशान पर चुनाव लड़ रही है। जो उसने गठबंधन किया छोटी छोटी दलों के साथ, जो है उसने वो गठबंधन किया जिसमें पीएमके के साथ जो है उनका गठबंधन हुआ रामदास की पार्टी से, ये एक महत्वपूर्ण गठबंधन है। और इसके अलावा जो एआईएडीएमके के असंतुष्ट हैं ओपीएस पनीर सेल्वम जो हैं, उनके साथ जो है भाजपा ने गठबंधन किया है और उनकी कोशिश है कि नॉर्थ और साउथ, स्टेट के नॉर्थ और साउथ में वो इनके सहयोग से आगे बढ़े। वेस्ट में भाजपा को लगता है कि उसकी पकड़ है। तो
तो ये सारी चीजें देखकर लगता है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार जो है वहां चुनाव प्रचार खुद कर रहे हैं, जा रहे हैं, और पहले ही फेज में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर जो है चुनाव होना है, मतलब कि 19 अप्रैल को जो है वो चुनाव होना है। तो आप देखते हैं कि एक भूमिका तो बन रही है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाएगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डीएमके जो है वो भी पूरी शक्ति के साथ लड़ रहा है और वो नहीं चाहेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को राज्य में पैर पसारने दे। लेकिन भाजपा क्या देख रहा है कि जयललिता के निधन के बाद जो एक स्थान रिक्त हुआ है विपक्ष का या दूसरे नंबर की पार्टी का, एआईएडीएमके कमजोर हुई है, तो उस जगह को भारतीय जनता पार्टी जो है वो भरना चाहती है। और उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि डीएमके के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी वोट हो वो एआईएडीएमके को ना जाकर उसे मिले, और उसकी ये भी कोशिश है कि उसका जो वोट प्रतिशत है वो डबल डिजिट में पहुंचे, और जो उसके गठबंधन के सहयोगी हैं उनके सहयोग से वो 20% तक जाए। वो बंगाल रिपीट करना चाहता है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि वो चाहता है कि जैसे बंगाल में उसने कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हटाकर दूसरे नंबर की पार्टी भाजपा अब बंगाल में बन गई है, उसी तरह से भाजपा चाहती है कि तमिलनाडु में एआईएडीएमके को पीछे छोड़कर वो दूसरे नंबर की पार्टी बन जाए और उसका जो मुख्य मुकाबला है वो डीएमके के साथ हो जाए। तो क्या द्रविडियन माइंडसेट को बीजेपी संतुष्ट कर पाएगी, उन्हें कन्विंस कर पाएगी कि वो इन्हें वोट करे? यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि डीएमके मजबूत शक्ति के रूप में तमिलनाडु से चुनाव लड़ती है। और आपको बताऊं कि जो कोयंबटूर की सीट है जहां से कि अक्सर कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती थी, लेकिन जब इस बार अन्नामलाई खड़े हुए और वो तगड़े दावेदार हैं तो डीएमके ने वो सीट जो है कम्युनिस्ट पार्टी से ले ली है। इसका मतलब डीएमके भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती जिससे कि बीजेपी को राज्य में जो है विस्तार करने का अवसर मिले। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु का जो चुनाव है वो बहुत रोचक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपना विस्तार करना चाहती है, सीटों की संख्या को 3 से 5 तक ले जाना चाहती है, इसके अलावा वोट प्रतिशत जो है वो डबल डिजिट में लेकर जाना चाहती है, गठबंधन सहयोगियों के साथ 20% वोट जो है उसकी तरफ वो देख रही है, और दूसरे नंबर की पार्टी इस लोकसभा चुनाव में बनना चाहती है। क्या होगा ऐसा, इसके लिए हमें 4 जून तक का इंतजार करना होगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।